मैं भाजपा का नेता हूं, शिकायत करोगी तो गोली मार दूंगा। ये बात एक बीजेपी नेता ने महिला को धमकाते हुए कही, वो भी एसएसपी ऑफिस के पास। दरअसल बरेली में शिवम नाम का बीजेपी नेता अपने दोस्त की पत्नी पर बुरी नीयत रखता है। जब दोस्त की पत्नी ने विरोध किया तो बीजेपी नेता शिवम ने उसके बारे में अश्लील बातें फैलाना शुरू कर दी। पीड़िता के संबंध उसके नंदोई से बताने लगा। ये भी कहा कि पीड़िता की बेटी सही में उसके और नंदोई के संबंधों का नतीजा है। इसके बाद पीड़िता पुलिस में शिकायत करने पहुंची। जब वो शिकायत करके निकली तो बीजेपी नेता शिवम मिल गया। फिर शिवम ने धमकी दी कि मैं भाजपा का नेता हूं, ज्यादा शिकायत करोगी तो गोली मार दूंगा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसे करो कोई वीडियो आपसे अपील कर रहे हैं। ज्यादा चर्बी होगी नहीं चर्बी उतारूंगा किसी दिन। डाल दियो वीडियो में, प्यार से डाल, अच्छी चीज डाल। सर मैंने गलत चीज और तेरे को भी बता रहा हूं प्रधान। सर एक बात सुनो, ये ऑन होगा देख। बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है और अब ये बड़ा अभियान पीएम मोदी की विफलता का स्मारक बन चुका है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत मोदी सरकार ने 5 वर्षों में कुल 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा है, मगर पिछले 2 सालों में केवल 26,000 युवाओं ने इस स्कीम में हिस्सा लिया है। पहले 2 राउंड में 16,068 युवाओं ने ज्वाइन किया और अब तीसरे राउंड में 10,195 यूथ ने स्कीम में भाग लिया है। ये जानकारी खुद मोदी सरकार ने संसद में दी है। बेरोजगारी से परेशान युवाओं ने 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को बहुमत हासिल करने से रोक दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने 2024 के बजट में युवाओं के लिए इस योजना की घोषणा की थी। लेकिन 2 करोड़ सालाना रोजगार की तरह ही 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने वाली स्कीम भी महज एक जुमला बनकर रह गई है। नरेंद्र मोदी की ये इकलौती योजना नहीं है जो फेल हुई हो। इसी तरह स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, जन धन जैसी और न जाने कितनी योजनाएं हैं जो फेल हुई हैं, क्योंकि मोदी सरकार इन्हें जनता को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि चुनावी फायदा देखकर लॉन्च करती है, जिसका असर ये होता है कि इस सरकार में जरूरतमंद भटकते ही रह जाते हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाखों लोगों में से 2800 लोग अपराधी थे, ये पता लगा लिया। लेकिन राम मंदिर का चंदा किसने चोरी किया, कहाँ चला गया, वो अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है। फिर बोलते हो कि हम आतंकवादी हैं, फिर बोलते हो कि हम लोग पेड़ हैं, फिर बोलते हो कि हम लोग गलत क्वेश्चन उठाते हैं, फिर बोलते हो हम लोग गाली देते हैं, फिर बोलते हो हम बदतमीज हैं, फिर बोलते हो जेनजी तो है ही ऐसा, जबकि मैं जेनजी भी नहीं हूँ। पहले खाद के लिए लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, लेकिन अब किसानों को यूरिया और अतिरिक्त खाद लेने के लिए वो आसानी से प्राप्त हो रहा है। जॉब नहीं मिलेगी। मुझे संघी बनना है, मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? कंगना जी मॉडरेट हिंदू से संघी हिंदू में कन्वर्ट होना चाहती हैं, पर ऐसा कैसे होगा बहना? क्योंकि आरएसएस में तो महिलाओं के घुसने की आजादी ही नहीं है, तो ये हो नहीं पाएगा। आप नफरत से भरी हुई, मौका परस्त, देश के युवाओं को गटर बुलाने वाली और बीजेपी की पनौती जरूर है और वही बनी रही है। हिंदू धर्म को बख्श दीजिए। मोदी जी देश के युवाओं को सभ्यता का, सभ्य समाज का पाठ पढ़ा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। इनके खुद के मंत्री रमेश बिदुड़ी कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो छात्र थे वो छात्र नहीं है, वो पंचर ठीक करने वाले हैं। ये वही रमेश बिदुड़ी हैं जिन्होंने संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं बोल भी नहीं सकती हूं यहां से। इनकी पार्टी की महिला सांसद जेनजी को गटर छाप जनरेशन बताती है और न जाने महिलाओं के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बोलती है। इन्हीं की पार्टी के नेता इन छात्रों को भाड़े के टट्टू बताते हैं। इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बैरिकेड लगाकर इन छात्रों को गोली मार देता। इन्हीं की पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, इन छात्रों को दहशतगर्द बताया गया। और मोदी जी सभ्यता का पाठ देश के युवाओं को, देश के जेनजी को पढ़ा रहे हैं, जब उनकी पार्टी के खुद के नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, सीखते तो अपने गुरु से ही हैं। जब मोदी जी खुद मंचों से मटन, मंदिर, मस्जिद, मुजरा, मंगलसूत्र जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो सांसद, नेता, मंत्री, इनकी पार्टी के लोग तो करेंगे ही। तो मोदी जी अगली बार जब आप सभ्यता का पाठ पढ़ाएं ना देश के बच्चों को, देश के जेनजी को, देश के छात्रों को, तो अपने गिरेबान में जरूर झांकिएगा। नीट पेपर लीक के कारण बच्चों की जान चली गई, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बेरहमी से पीटा, किसी तरह की संवेदना तक व्यक्त नहीं की।
राम मंदिर से चढ़ावा चोरी हो गया, आज तक एक शब्द नहीं कहा। मणिपुर 3 साल से जल रहा है, लेकिन चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। सरकारी स्कूल बंद कर बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया। हकीकत में देश से माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। नरेंद्र मोदी के मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर देशवासियों को यही सपना दिखाया था। पेट्रोल तो 15 रुपए लीटर कभी हुआ नहीं, लेकिन एथेनॉल के नाम पर सरकार ने जनता से लूट शुरू कर दी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में E20 के चलते वाहन चालकों को 88,234 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कारण गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में 33% लेस एफिशिएंट होता है, जिससे अब गाड़ियां ज्यादा तेल पी रही हैं, यानी पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। सरकार का दावा है कि उसने 2014 से मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से 1,90,000 करोड़ रुपए बचाए, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी आधी रकम उसने 3 साल में ही जनता से लूट ली। यानी एथेनॉल से जनता को या देश को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर भी सरकार जबरन E20 फ्यूल बेच रही है, क्योंकि मोदी के मंत्री नितिन गडकरी के बेटे एथेनॉल से मोटी कमाई करके निहाल हो रहे हैं। ये देश के करोड़ों वाहन चालकों से धोखा है। सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने E20 से गाड़ियों को होने वाले नुकसान की शिकायतों को बुलशिट कहकर खारिज कर दिया था। फिर 29 जुलाई 2026 को संसद में नितिन गडकरी ने कहा कि E20 को सालों की साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद रोल आउट किया गया है और इससे गाड़ियों को बड़े स्तर पर नुकसान होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो पिछले कई महीनों से देश भर के कार ओनर्स और मैकेनिक्स माइलेज कम होने, इंजन परफॉर्मेंस गिरने और वाहनों में खराबी की शिकायत क्यों कर रहे हैं? जून 2026 में 44,000 से ज्यादा व्हीकल ओनर्स के सर्वे में भी यही प्रॉब्लम सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, खुद ARAI की जुलाई 2026 की रिपोर्ट और नीति आयोग का एथेनॉल रोड मैप, जिसका हवाला नितिन गडकरी ने संसद में दिया, मानते हैं कि E20 से पुराने 4 व्हीलर्स की फ्यूल एफिशिएंसी 6 to 7%, 2 व्हीलर्स की 3 to 4% और E20 कंपैटिबल गाड़ियों की भी 1 to 2% तक कम हो सकती है। फिर भी मोदी सरकार एथेनॉल को लेकर फर्जी दावे करती जा रही है। हालांकि उन्हें साबित करने के लिए मोदी सरकार आज तक कोई डेटा एज अ प्रूफ नहीं दिखा पाई। दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। ये तो बात पूरा देश पूछ रहा है, और न केवल खेल के विषय में, हर विषय में। देश भर में ठेके कहाँ जाएंगे? गुजरात के ठेकेदारों को। बनारस सिल्क का पूरा उद्योग किसके हाथ में चला जाएगा? गुजरात के हाथ में चला जाएगा। अरे क्यों साहब, पूरा देश नहीं दिखता आपको? गुजरात हमारे दिल में है, लेकिन गुजरात का दिल भी बड़ा है। इन 2 गुजरातियों 2G को छोड़कर बाकी पूरे गुजरात का दिल बड़ा है। ये 2G गड़बड़ करता है पूरा। कौन 2G? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मैं कुत्ते बिल्लियों से इलेक्शन लड़वा दूंगा तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, ये स्टेटमेंट थी बीजेपी के एक नेता की बांकीपुर सीट के लिए। और उसी सीट से प्रशांत किशोर ने 18,000 वोटों से बीजेपी को हराया। इस सीट की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग इसीलिए कि ये सीट पिछले 30 सालों से बीजेपी की थी, नितिन नबीन जी की, जो करंट प्रेसिडेंट हैं भाजपा के। तो हुआ ये कि उन्होंने रिजाइन दिया, और जब भी कोई रिजाइन देता है या फिर कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है अपनी, या फिर डेथ हो जाती है उसकी किसी भी रीजन से, वो अगर सीट वेकेंट है तो इलेक्शन कमीशन दोबारा उस पर इलेक्शन कराता है। तो इलेक्शन से पहले बोला गया था कि ये कुत्ते बिल्ली भी लड़ेंगे इस सीट से तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और उस सीट पे प्रशांत किशोर अपनी लाइफ का पहला इलेक्शन जीतते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो जो बीजेपी का सो कॉल्ड बिल्ड होता जा रहा था, क्योंकि उनके मन में यह था कि जनता वाकई में अंधभक्त है। वो अपनी जनता को खुद ही, अपने वोटर्स को खुद ही अंधभक्त बोलते हैं ये लोग, कि मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा ना, कुत्ते बिल्ली को भी, तो ये मेरी जनता है, बीजेपी का नाम देख के हमें जिता देंगे। और बिहार के लोगों ने भी दिखा दिया कि ये बेटरमेंट की तरफ जा रहा है देश। फाइनली जैसे को तैसा मिला और उसी की भाषा में जवाब मिला। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रशांत किशोर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट टू वर्क बेटर फॉर बिहार। थैंक यू। अमित शाह का एहसान चढ़ा देंगे इस देश पर स्टेटमेंट देकर? इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ जो हुआ या जो हो रहा है, उस पे गृह मंत्री सदन में आकर बयान तक देना बहुत बड़ा काम समझते हैं, एहसान समझते हैं इस देश पर। कोई भी बिल क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है?
ये अजीब सी जिद और एक घमंड आ गया है इन लोगों में। चंदा चोरी हो या भविष्य चोरी हो जो नौजवानों की जा रही है, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आपको सदन चलाना है तो इस पर आकर बात कीजिए, बयान दीजिए सदन में।